आज वक्त है गनीमत जानो, कदमों में बैठने की सियासत को ठोकर मारो, हुक्मरानी का जज्बा पैदा करो, अदल व इंसाफ कायम करने का जज्बा पैदा करो, जज्बा शहादत पैदा करो, तब कहीं जाके तुम इक़्तिदार हासिल करेंगे, तुम हुक्मरानी करेंगे, तुम अदल व इंसाफ कायम करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जज्बा शहादत यहाँ पैदा नहीं होती, इक़्तिदार नहीं मिलता। मुनाफिकाना अंदाज से सिर्फ कदमों में बैठ के चापलूसी कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन मिल गया खुश, नॉमिनेट मिल गया खुश, वो रेड वोट का टेंडर मिल गया खुश, वो इंस्टीट्यूशन का परमिशन मिल गया खुश, मेरे बच्चे को वहाँ नौकरी लगा दिए खुश। इतने मैच आज मुसलमानों की सियासत इतने की हो चुकी है। सिर्फ इंडिविजुअल सोच, इनफरादी मफाद उसमें परेशान है। जिस दिन जज्बा शहादत जागेगा कौम के नौजवानों में, उस दिन इंशाअल्लाह यकीनन मुसलमान इक़्तिदार की कुर्सी पे रहेगा और जो सोना हुक्मरानी करेगा, जांबाजी करेगा, अदल व इंसाफ कायम करेगा, तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर खुशियाँ और तरक्की बांटेगा, फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएगा। मगर हम डर और खौफ में जी रहे हैं, हमको कमज़ोर कर चुके हैं। हम कमज़ोर नहीं है, दिलेर और जांबाज कौम है मुसलमान, मगर आने वाली हमारी नस्लों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर बर्बाद कर दे रहे। ये समझा रहे हमको बार बार कि तुम अक़लियतों में है, तुम कमज़ोर है, तुम अक़लियतों में है, तुम कमज़ोर है। यकीनन हम अक़लियत में है, मगर हम कमज़ोर नहीं हैं। इतिहास गवाह है, तारीख उठाकर देख लो। 800 साल हुक्मरानी और जांबाजी की तो हम जब अक्सरियत में नहीं थे, हम जब भी अक़लियत में थे। जो हम चंद मुस्लिम मफाद परस्त लोग, अपने मफाद की सियासत चलने वाले, कांग्रेस के लीडरों के कदमों में बैठ के अपने आप को सूरमा समझने वाले, कौम के नौजवानों को भटका रहे हैं, डरा रहे हैं। देखो तुम अक़लियतों में है, कांग्रेस को वोट देना, न तो बीजेपी आ जाती है, फलां कर देते, बिस्तान कर देती, ये कर देती। मैं कौम के उलमाए दीन, दानिशवरान और बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये कौम के जज्बात को बुलंद रखो, इस कौम के नौजवानों के दिलों में दिलेरी और जांबाजी पैदा करो। ये जांबाज कौम है, इस कौम की तारीख नौजवानों को बताओ कि 800 साल हमने हुक्मरानी और जांबाजी की, तो तब भी हम जो सुना अक़लियत में ही थे, आज भी हम अक़लियत में ही है। फ़र्क ये है कि जब हम दिलेर और जांबाज थे, जज्बा शहादत सीने में रखते थे, आज हम इनफरादी मफाद, अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना कारोबार, अपनी तरक्की के ऊपर सोच पैदा करके कमज़ोर और बुज़दिल साबित हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी कांग्रेस उठा रही है, जिसने मुसलमानों को कई फसादात दिए। आज आरएसएस का डर दिखाते हैं मफाद परस्त मुसलमान, ये नहीं बताते कि तुम भी आरएसएस जैसी एक तंजीम तैयार करो। ऐ मुसलमानों, तुम भी इत्तेहाद पैदा करो, तुम भी आरएसएस के जैसी एक तंजीम पैदा करो, तुम भी देश के ऊपर राज करो। ये क्यों नहीं बताते? आरएसएस के अंदर प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, उनके पास विजन है। उन्होंने 100 साल आगे की प्लानिंग करते हो। हम क्या करते हैं? 100 दिन के आगे की सोच नहीं है हमारे पास। आज का आज देख लेंगे रे भाई, बस आने वाला भविष्य क्या होगा। मगर हालात इतने बद से बदतर है। आज अगर हम अपने आप को वोट नहीं देंगे, आज महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में उलमाए दीन, दानिशवरान कौम में मिल्लत की तड़प रखने वाले बुजुर्गान दीन और माँ बहनों से मैं वसीमुद्दीन किरमानी इस बात की दर्दुमाना अपील और गुजारिश करता हूँ कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 सीटों को कामयाब करके ऐवान असेंबली ऑफ महाराष्ट्र में भेजें और हुकूमत का कंट्रोल अपने हाथ में रखे और कुव्वत तवाज़ुन किसके हाथ में वो बता दे। ये मेरा ख्वाहिश है।
अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो सोना मांगने की नौबत आएगी, हमें ये जो फलान जो दरखास्त 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 दरखास्त, उन्होंने सिर्फ मुंह बोलेंगे, नहीं बोलकर नहीं बोलेंगे, मगर फिर तुम्हारे को वहीं रखेंगे। आज खदमों की सियासत को छोड़ के इक़्तिदार की जंग लड़ो, हुक्मरानी का जज्बा पैदा करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, सियासी तवन्नाई पैदा करो। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर तुम मौत से डरेंगे, मौत का खौफ दिल में रखेंगे, जेल को जाने से डरेंगे, तकलीफ़ों से डरेंगे, तो सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे। अगर आज़ादाना ज़िंदगी जीना चाहते हैं हम मुसलमान, अगर हम बाविकार बाइज़्ज़त से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम इस देश के बेहतर नागरिक हैं, सब एक समान है इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी बराबरी चाहते हैं, तो हमको जज्बे शहादत पैदा करना होगा। हमको इंफरादी मफादात से हटकर कौम की तरक्की के बारे में सोचना होगा, तभी जाकर हम अमन और खुशहाली की ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं देख रहा हूँ फर्नांडिस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है, उनका बयान, अब तो तिरंगा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर बोल दिया। हमें तो इस बात का एतराज़ ही नहीं है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान अखंड भारत बने। अखंड भारत बने। खाली पाकिस्तानी क्यों, बांग्लादेश पे कब्जा करेंगे हम, अफगानिस्तान भी इंडिया के अंदर लेंगे, ईरान को भी हम जीतेंगे। जितना अखंड भारत था पूरा अखंड भारत करेंगे। फर्नांडिस साहब खाली पाकिस्तान की क्या बात करें, छोटी सोच न करो। विश्व गुरु बनेंगे हम भारत को इंशाअल्लाह। अखंड भारत करेंगे हम, क्यों ना करेंगे। और तमाम दलित भाई और मुसलमानों से मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए और इज्जत और बावकार वाली ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।